क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुगम भारती जो कक्षा 8वीं की है ना। तो आज हम उसका कक्षा 8वीं की जो सुगम भारती है उसका चौथा पार्ट है श्रद्धा और प्रयास, जिसके लेखक है काका कालीलकर। तो आज हम उसका प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड वालों का है ना, हिंदी सुगम भारती। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग का जो पाठ का आंगन है जहाँ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं लेसन के बाद वहां आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि सूचना के अनुसार कृतियां करें। पहला है कृति पूर्ण करो। क्या है कि जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो देखिए आपको 6 बॉक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बॉक्स में आपको बताना है कि जीवन दृष्टि की जो प्रधानता होती है किन बातों का मतलब सामंजस्य होता है। तो 6 बातें हमको लिखनी पड़ेगी इस बॉक्स में। ये बॉक्स पे आपके आंसर्स लिखे हुए देखिए आप अपने स्क्रीन पे। ओके, तो आंसर आपके स्क्रीन पे देखिए कि जीवन दृष्टि की जो प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो नंबर 1 में है अनुभव, दूसरे में समझ, तीसरे में कल्पना और चौथे में बुद्धि, 5वें में श्रद्धा और छठे जो है इसमें आएगा अभ्युपगम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख ले। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एक वाक्यों में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए, और आपको क्या बोला है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी इसका आंसर आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एक वाक्य में बताना है, रीजन दे देना है खाली सी, है ना, वजह बता देना है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पे है। तो आंसर है क्वेश्चन का कि बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा आपको आंसर लिख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे है। यानी आपको क्वेश्चन ये पूछे कि जो बापूजी थे, बापूजी किसको बोलते हैं, हमारे प्यारे गांधी जी को, है ना। तो उनको द फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो उन्हीं को बापूजी कहते हैं। तो बापूजी है ना, गांधी जी को कहा जाता है। तो बोला गया इसमें कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ है, उनको क्या हासिल हुआ उनकी जीवन निष्ठा से। तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे चलिए देख लीजिए। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से ये प्राप्त हुआ कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, यानी आपको इस तरह लिखना है। जैसे मैंने एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर उत्तर लिखेंगे बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से यह प्राप्त हुआ कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, या तो फिर गांधी जी को कट करके बापूजी भी लिख सकते, बापूजी कभी भी तर्कांध नहीं थे। ठीक है, चलिए दूसरे का भी आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा है लिखो। लिखना है नंबर 1 में है जीवन का व्याकरण। 2 बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स में लिखने। सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं, है ना। चलिए चारों का एक साथ ही देख लेंगे। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, इल्म पाने के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। ठीक है, चलिए आंसर इसका स्क्रीन पे, चारों बॉक्स के आंसर्स। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि जीवन का व्याकरण, है ना, तो लिखेंगे सामंजस्य और समन्वय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो आंसर लिखेंगे प्रयत्न करना यानी कोशिश करना, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से बोर्ड को साफ कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में इजी हो, या तो फिर आप लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है लेखक ने आपको कौन सी अहम बातें, जरूरी बातें बताई है, वो आपको इन तीनों बॉक्स में लिखनी। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके आंसर्स मौजूद है स्क्रीन पे, चलिए देख लेते हैं। लेखक द्वारा जो बताई मुख्य बातें ये है कि सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और जीवन निष्ठा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Learn maths tricks for CBSE. Maths will be easy.
Only 1% students know this maths tricks. Enroll our course to get 50 plus maths tricks. You can solve questions in seconds. Only 29 rupee today. Last chance. If your child is studying in class 1 to 10, Concepts Booster course cost only 29 rupees. All 4 concepts, 50 plus maths and science tricks. क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भाषा बिंदु से यानी ग्रामर से, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है। तो हमें पूछा गया है कि निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है। जैसे विद्या, विद्या बराबर यानी क्या है, व प्लस ई प्लस ध प्लस आ, यानी ये सारे जो इससे वर्ण से मिलकर ये विद्या बना हुआ है। और विच्छेद यानी इसके टुकड़े करने के बाद ये सारी चीज मिलकर, यानी देखो विद्या है ना, तो विद्या ऐसी तो नहीं बन गया होगा, उसका पहले मतलब सारे वर्ण से मिलाप किया होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे बोला है व, है ना, फिर उसके बाद ई, फिर प्लस में जाएगा, फिर ध, फिर प्लस आ, तो क्या होगा। अब इन सबको ना बोलो विद्या, विद्या हो रहा ना, तो इसी तरह यानी कि वर्ण के मिलाप की वजह से ये विद्या बना है, ठीक है। तो इसको विच्छेद, ये यानी जो इसके टुकड़े किए गए ना, ये इसका विच्छेद हुआ, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हमको ना ये 6 जो बोला गया है, विकास, कमजोरी, कौवा, कारण, कैसे, जुगनू, ये सारे के ना वर्ण विच्छेद हमको करनी। आप टेंशन मत लो, मैंने की हूं, मैं आपको समझा भी दे रही हूँ साथ साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे विकास का होगा व प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस स, तो बन जाएगा विकास, ठीक है। उसी तरह कमजोरी है, तो कमजोरी का जो वर्ण विच्छेद होगा इस तरह की, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ज प्लस ओ प्लस र प्लस और ई, तो क्या हो जाएगा कमजोरी, है ना। ये सारे मतलब मिलकर कमजोरी बनाएंगे। उसी तरह कौवा का होगा क प्लस औ प्लस आ, हो जाएगा कौवा, है ना। ये सारे वर्ण विच्छेद किए होंगे, हो गया, मैंने सारे विच्छेद करी हूँ आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ओके, अपने दोस्तों में। उसी तरह कारण है, तो कारण का होगा वर्ण विच्छेद अ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ, हो गया कारण, ठीक है। उसी तरह कैसे है, तो कैसे का वर्ण विच्छेद होगा क प्लस ए प्लस स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा कैसे। उसी तरह जुगनू का वर्ण विच्छेद होगा ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस उ, तो हो जाएगा जुगनू, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब आपका जो भाषा बिंदु, उससे एक और क्वेश्चन था, आता कि पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखो। चलिए इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और ये भी समझाऊंगी कि ये होते ही क्या है, ग्रामर है क्या, ओके, ताकि आपको दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, ओके। और हमारे हर वीडियो में आपको पूरा आंसर दिया जाता है, ताकि जो मैं जानती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च मारते ना, एक वीडियो देखते वो अधूरा मिलता है उनको, फिर क्या करते हैं दूसरा देखते, फिर वो भी अधूरा निकलता है, तीसरा देखते, इसी तरह उनके टाइम वेस्ट होते है। इसी तरह इसीलिए हम पूरा वीडियो डालते हैं ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और पूरी तरह से समझ सके, ओके। तो आपका जो आ भाषा बिंदु था उसी का ये पूरा आंसर है, ठीक है। इसी तरह आपको भी टेबल बनाकर लिखने आंसर। तो पहले लिखेंगे क्रिया, क्रिया का मतलब होता है आप सभी जानते हो काम। उसी तरह दूसरे बॉक्स में लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरणा शब्द से प्रेरणार्थक बना हुआ। प्रेरणा मतलब किसी को कुछ बताना, मतलब बोलना, ऑर्डर देना। जैसे कि आप बोलते हो कि तुमने आज खाना बनाया, यानी खाना बनाना, तुम्हें आज खाना बनाना है ना, तो बनाना, तो ये क्या होगी, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। और उसके बाद दूसरे इधर वाले बॉक्स में लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। अब ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है कि जिसके आखिर में ना वाना शब्द आता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक। ये ट्रिक है इसकी समझने की, ठीक है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में लिखेंगे मिलना, जो आपके पाठ में है, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा मिलाना। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा मिलवाना, ठीक है। उसी तरह दूसरा है कहना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा कहाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा कहलवाना। तीसरा आएगा करना क्रिया में, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा कराना। इसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा करवाना।
इसी तरह चौथा है देना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में होगा दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा दिलवाना। पांचवा है सुनाना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा सुनाना, सुनना, इसमें क्रिया में सुनना आएगा तो इसमें सुनाना आएगा, ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में सुनवाना। इसी तरह छठा है छोड़ना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा छुड़ाना या तो फिर छुड़वाना, ठीक है। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा छुड़वाना या तो फिर छुड़वाना, ठीक है। सातवां है झुकना, उसी तरह प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा झुकाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा झुकवाना। और आठवां है बैठना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा बैठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा बिठवाना या तो फिर बैठाना, ठीक है। यहाँ पे बैठवाना आएगा या तो फिर बिठवाना, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक में, ठीक है। उसी तरह नौवां है डरना, तो इसमें आएगा प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा डराना, उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा डरवाना। और दसवां है रखना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा रखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा रखवाना। यानी आपको सारे आंसर्स मैंने बता दिए, ओके। अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको देखने, इसी तरह टेबल बनाने और लिखने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो खत्म होता है, ओके। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक और क्वेश्चन था आपको अपयोजित लेखन से, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन की सब दिन होत ना एक समान का अनुभव कराने वाला, तो सब दिन होत समान का मतलब क्या होता है कि जो हर दिन होता है इंसान का वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो कभी देखो, कभी इंसान की लाइफ में सुख होता है तो कभी दुख होता है, इस तरह, है ना। तो यानी वही बोल रहा है कि सब दिन होता ना एक समान, यानी सब दिन एक जैसा नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। इस पर है ना आपको एक प्रसंग लिखना है कोई भी, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। तो आंसर ये है कि देखो सब दिन एक जैसा नहीं होता, इस पे ना आप ये लिख दो कि देखो सबसे अच्छा अभी मेरे दिमाग में की चीज आ रहा है कि अभी लॉकडाउन है, हमारे स्कूल बंद है ना, तो आप लोग को मजा आ रहा होगा ना